तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मनवीज क्रिएशन को। टाइटल: मध्यरात्रि का खौफ। 4 दोस्तों आर्यन, सिमरन, विक्रम और रिया ने एक रोमांचक सफर की योजना बनाई थी। वे शहर से बाहर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में जाने का फैसला करते हैं जहां कोई नहीं जानता था। और वह सफर शुरू हुआ ठीक मध्यरात्रि को। एक पुरानी वैन में सवार होकर वे इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। रात का समय था और सड़कों पर घना अंधेरा था, जिससे उनका उत्साह और भी बढ़ रहा था। मजा आएगा यार, पूरी रात चलेंगे, फिर सुबह जंगल में फायर लगाकर बैठेंगे, विक्रम ने खुशी से कहा। हाँ, ये तो सच में अद्भुत होगा, सिमरन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक हल्की सी घबराहट। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, वहाँ का माहौल अजीब सा हो गया। हवा में ठंडक बढ़ने लगी और पेड़ों के बीच अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। रिया की नज़रें बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब उन्होंने और किसी ने कोई आहट नहीं सुनी तो वह चुप हो जाती। अचानक वैन एक पुरानी खंडहर जैसी कैबिन के पास रुकी। वह जगह सुनसान थी और आसपास के पेड़ भी घने थे। कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। क्या ये वही जगह है? रिया ने डरते हुए पूछा। हाँ, यहीं रुकते हैं, आर्यन ने कहा। डरने की कोई बात नहीं है, बस मस्ती करनी है। वो सब कैबिन के अंदर गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर की हवा गहरी, पुरानी और दबी हुई थी, जैसे ये स्थान बहुत समय से बंद पड़ा हो। उन्होंने अंदर एक चूल्हा जलाया और आराम से बैठ गए। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने बाहर से दरवाजे को धक्का दिया हो। विक्रम ने हंसते हुए कहा, कोई तूफान होगा और क्या। लेकिन तभी दरवाजे से एक अजीब सी शीतलता फैलने लगी और चुपके से एक साया दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे अंदर आने लगा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सबकी सांसें थम सी गईं। यह क्या था? सिमरन ने कांपते हुए पूछा। मैंने भी देखा, रिया ने कहा। क्या ये कोई इंसान था? लेकिन जैसे ही वह साया और पास आया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुंह से निकलते शब्द ऐसे थे जैसे गहरे खोखले हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? सभी डर से सहम गए। आर्यन ने आवाज़ दी, चलो जल्दी निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, वह साया अचानक उनकी सामने आ खड़ा हुआ। उसकी त्वचा मुरझाई हुई और सफ़ेद थी और उसकी आंखें कटी हुई, रक्तहीन हो चुकी थीं। तभी साया तेजी से बढ़ते हुए विक्रम के पास आया। उसने विक्रम को अपनी पकड़ी हुई हाथ से घसीटते हुए एक अंधेरे कोने में खींच लिया। विक्रम की चीखें उनके कानों में गूंजने लगीं, लेकिन उनकी मदद करने का समय नहीं था। फिर साया ने विक्रम को अपने बर्फीले हाथों से खींच लिया और उसे अपने साथ अंधेरे में समा लिया। रिया और सिमरन सहमते हुए बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दूसरा साया उनके रास्ते में खड़ा था। इस बार सिमरन को पकड़ लिया गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके शरीर को घसीटते हुए साया उसे अंधेरे में खींचता गया। रिया पूरी ताकत से भागने लगी, लेकिन तभी उसका पांव फिसला और वह गिर गई। अंधेरे में से एक और साया उसकी ओर बढ़ा और रिया की आंखों में डर फैल गया। मैं नहीं बच पाऊंगी, उसने कांपते हुए सोचा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सारी आवाजें रुक गईं। साया गायब हो गए थे। अगले दिन जब पुलिस और खोजी दल वहां पहुंचे, तो उन्होंने केवल खून के धब्बे और दोस्तों के सामान पाए। लेकिन चारों दोस्तों का कहीं कोई पता नहीं चला। कभी कभी जब लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, तो वे सुनते हैं, एक हल्की आवाज़ आती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।